क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपका शरीर इतना लचीला है? क्या आपके चेहरे पर ऐसी चमक है? क्या आप जानना चाहेंगे कौन है ये? तो चलिए आपको बताते हैं कौन है ये और क्यों इनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। कोयंबटूर की रहने वाली इस बुजुर्ग का नाम है वी नानामल और इनकी उम्र है 99 साल। सोचिए 99 साल की उम्र में इनका शरीर कितना लचीला है। इस उम्र में इनकी आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 99 साल की उम्र में ना तो कभी अस्पताल गई हैं और ना ही दवाइयों का कभी सेवन किया है। आखिर कैसे संभव है ये? आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज हर कोई इनसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का गुण सीखना चाहता है? हम अगले आधे घंटे में आपको इनके घर ले चलेंगे, इनके परिवार वालों से मिलवाएंगे। आपको बताएंगे क्या है इनकी फुर्ती का राज और कैसे आप भी इनकी तरह बन सकते हैं। नमस्कार, योग से जुड़े इस खास कार्यक्रम के तहत हम आज आपको लेकर आए हैं कोयंबटूर की रहने वाली वी नानामल ठीक हमारे पीछे 99 साल की उम्र है और जीती जागती मिसाल है कि किस तरह योग न सिर्फ स्वस्थ जीवन शैली दे सकता है, साथ ही लंबी उम्र दे सकता है। और वी नानामल जो कि जिन्होंने आज तक कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा और अंग्रेजी दवाएं कभी नहीं खाई, वो जीती जागती मिसाल है कि योग किस तरह आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए जानते हैं कि नानामल जिन्हें कि पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, उनकी आखिर क्या कहानी है। कहते हैं योग करो निरोग रहो और उसका जीता जागता उदाहरण है वी नानामल। जी हाँ, 99 साल की उम्र, फिर भी ना तो आंखों पर चढ़ा चश्मा, ना शरीर हुआ कमजोर। नानामल इस उम्र तक ना तो कभी अस्पताल गई और ना ही कभी उनको किसी बीमारी का सामना करना पड़ा। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, योग करो निरोग रहो। सिर्फ 3 साल की उम्र से नानामल ने योग करना जो शुरू किया तो वो सिलसिला आज भी बिना रुके थके जारी है। योग और नानामल का साथ पिछले 9 दशकों से बदस्तूर जारी है। गर्मी हो या सर्दी या फिर बारिश, बिना योग के नानामल के दिन की शुरुआत नहीं होती है। नानामल जब तक योग ना कर लें अन्न ग्रहण नहीं करती हैं और यही वजह है उन्हें ना तो कभी अस्पताल जाना पड़ा और ना कभी किसी दवा के सेवन की जरूरत पड़ी। उनकी फुर्ती और चुस्ती देखकर हमने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर उनकी लंबी उम्र, योग के प्रति लगाव और अच्छी सेहत का क्या राज है। அப்புறம் கீழே வருவார் மணி கீழே வரையிலே சாப்பாடாக இருக்குது. சாப்பாடு என்ன, சாமரிசி, தினை அரிசி, வரகரிசி, குருவாலி அரிசி, கம்பு, ராகி, சோளம், கோதுமை எல்லாம் சேர்த்து வறுத்து வச்சுருப்பெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வறுத்து அரைச்சி வச்சுக்குவோம். அந்த மாவில் தான் கஞ்சி। 99 साल तो उम्र का वो पड़ाव है जहां लोग आमतौर पर पहुंच ही नहीं पाते, पहुंचे भी
तो दर्जनों बीमारियों से घिर जाते हैं, लेकिन नाना मल ने लगता है उम्र को भी योग के जरिए मात दे रखी है। यूं ही नहीं, इन्हें भारत की सबसे बुजुर्ग योग गुरु के नाम से जाना जाता है। वे 50 से अधिक कठिन आसनों को बेहद आसानी से कर लेती हैं। इसी साल उन्हें योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला। First time we got some Yoga Ratna award. Then next year my mother was selected as a Nari Shakti Puraskar award. Then we went, myself and my mother went to Rashtrapati Bhavan. The government of India give the Nari Shakti Puraskar award. नाना मल ने योग की शिक्षा अपने पिता से ली थी, जो खुद एक चिकित्सक थे, लेकिन सिर्फ 3 साल की उम्र में ही उन्होंने योग को आत्मसात करना शुरू कर दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज योग उनकी पहचान है। नाना मल और योग दोनों का ऐसा नाता जुड़ा है कि आज वो एक दूसरे की पहचान बन गए हैं। उन्होंने योग को न सिर्फ अपने जीवन का हिस्सा बनाया, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी इससे जोड़ा। आज लाखों लोग उनसे जुड़े हैं, योग का लाभ उठा रहे हैं और बीमारियों से निजात पा रहे हैं। I joined Nana Mal Yoga Center some 6 months back, and I was quite heavy, and I just wanted to reduce my weight and be a bit more active, as my weight did not permit me. And so after now 6 months have passed and I'm feeling very active. There are numerous benefits of yoga. I'm getting good sleep. Food intake has been reduced, and from morning to evening I'm able to do my work. नाना मल जीवन में योग का महत्व बखूबी जानती हैं और उन्हें पता है कि युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना है। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखना बेहद जरूरी है और शायद यही वजह है कि वो आज के युवाओं से ये कहना चाहती हैं कि आलस्य और गलत जीवन शैली छोड़कर योग के जरिए खुद को तंदुरुस्त रखा जा सकता है। बाथरूम போய் வருவோம், யோகா செய்வோம், அதுதான் ஜாமி எங்கள் பழக்கம். இப்போ இந்த குழந்தைங்க 8 மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க, முடிக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைகளை நாம தான் ஜாமி தயார் செய்யணும். நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு ஆசனம் செய்ய சொல்லணும். நாம தான் அந்த குழந்தைகளை பழக்கணும் ஜாமி. அதுதான் குழந்தைகளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது. அந்த குழந்தைகள் சுகமாக 100 காலம் இருப்பாங்க। नाना मल और योग का नाता तो आपने देखा। अब हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्या है नाना मल की दिनचर्या और कैसे वो इस उम्र में भी खुद को रखती हैं फिट। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे 99 साल की उम्र में भी नाना मल इतने सामान्य जीवन बिता रही हैं। तो इसका राज भी वो खुद बताती हैं और उनका ये कहना है कि घर का सादा खाना और सामान्य जीवन शैली इसके पीछे एक बड़ा कारण है। और नाना मल जिनके की 6 बेटे बेटियां, 12 पोते और नाती, उसके अलावा 11 पड़ पोते और पड़ नाती हैं, वो भी अब योग के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग के शिक्षक हैं, यानी कहिए कि यहाँ से वो योग के ब्रांड एम्बेसडर की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो नाना मल के इस योगदान की तारीफ यहाँ ज़रूर करनी होगी कि इस योग को उन्होंने एक नया मुकाम ज़रूर दिया है। आपकी तरह हमारे मन में भी ये सवाल उठ रहा था कि आखिर 99 साल की नाना मल योग के अलावा और ऐसा क्या कुछ करती हैं जिसकी वजह से वो इतनी स्वस्थ हैं। ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि सुबह उठकर वो क्या करती हैं और कैसे होती है उनके दिन की शुरुआत।
रोज सुबह 5 बजे जैसे ही उनकी आंख खुलती है, सबसे पहले वो रात में जीरा में भिगोया पानी पीती हैं। नानामल कहती हैं कि जीरा पानी जीवनदायिनी है और इसे अपने वजन के हिसाब से लेना चाहिए। उदाहरण के लिए 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को 600 मिलीलीटर पानी सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए। नानामल मानती हैं कि इससे न सिर्फ पेट की सफाई होती है बल्कि स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके बाद वो नीम की दातून से दांतों की सफाई करती हैं और इसके बाद शुरू होता है सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच योगाभ्यास। योगाभ्यास के दौरान वो अलग अलग आसन करती हैं। इस घंटे भर में नानामल वो सारे योग करती हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस उम्र में वो ऐसे ऐसे मुश्किल आसन करती हैं जिन्हें करने के लिए लंबे और लगातार अभ्यास की जरूरत है। नानामल कठिन से कठिन आसनों को भी बड़ी आसानी से कर लेती हैं। 5 மணிக்கு எந்திரிப்பேன். 5 மணிக்கு எந்திரிப்பேன். எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போயிட்டு வருவேன். வேப்பங்குச்சியில் பல் விளக்குவேன். சீரக தண்ணி ஒரு கலசு குடிப்பேன். குடிச்சிட்டு அப்புறம் பார்ப்பேன். குழந்தைகள்லாம் ஆசனம் தெரிச்சுட்டு இருப்பாங்க. நானும் கூட தப்பி தவறு இருந்தால் சொல்லுவேன். அவங்க கூட நானும் எனக்கு தகுந்த 2 ஆசனம் பண்ணுவேன். அப்புறம் கீழே வருவேன். 6 மணிக்கு கீழே வரையிலே योग के बाद नानामल कांजी यानी रागी, कंबू और राई से बना पौष्टिक और सादा आहार लेती हैं। ये नाश्ता फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होता है। चाय, कॉफी या चीनी का उन्होंने कभी सेवन नहीं किया। हाँ, वो ताड़ का बना गुड़ और शहद जरूर खाती हैं। दोपहर के खाने में हरी सब्जी तो रात में सिर्फ दूध या फल, यही सालों से उनका खान पान है। रात में वो खाना 7 बजे तक खाकर जल्दी सो जाती हैं ताकि सुबह जल्दी उठकर वो अपनी नियमित दिनचर्या का पालन कर सकें। My mother always wake up, now running 99 years, always wake up 5 o'clock regularly, including Sunday or holiday, 5 o'clock. Then first she drinks approximately 600 ml jeera water. First she drink, then brush teeth with neem stick. Then next after completion of toilet and taking bath, she went in my house upstairs. So many people, ladies and gents, come to yoga class. घर पर सुबह नियमित रूप से योग करने के बाद नानामल परिवार के अलावा दूर दूर से आए लोगों को घर में ही खुले ओजोन योग प्रशिक्षण संस्थान में योग सिखाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाखों लोगों को योग की शिक्षा देने वाली नानामल खुद पहली क्लास तक पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी कैसे उन्होंने योग के महत्व को समझा और उसे अपनी जिंदगी से जोड़ा, ये जानेंगे अगली रिपोर्ट में। 99 साल की नानामल ने आज योग के क्षेत्र में बेजोड़ मिसाल कायम की है। उनके पढ़ाए हुए लोग न सिर्फ उनके घर से आगे निकल रहे हैं, योग के शिक्षक बन रहे हैं, बल्कि साथ ही उनके सिखाए हुए लोग देश के साथ विदेशों में भी योग के क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नानामल ने कभी भी कोई औपचारिक योग की शिक्षा हासिल नहीं की। जो मिला उनके परिवार से ही मिला। लेकिन नानामल शायद सिर्फ पहली कक्षा तक पढ़ी हैं और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं कि देश की सबसे बुजुर्गवार योगा शिक्षक के तौर पर जानी जा रही हैं। ये निश्चित तौर पर नानामल के साथ ही कोयम्बटूर और देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपने नानामल को योग करते देखा। आपने देखा कि कैसे वो कठिन से कठिन योगासन बड़ी आसानी से कर लेती हैं। अब जरा नानामल के परिवार को देखिए। 4 पीढ़ियां एक साथ योग कर रही हैं। कुर्सी पर बैठकर नानामल इनके योग को बड़े ध्यान से देखती हैं और फिर इनके साथ खुद योग करना शुरू कर देती हैं। नानामल की सबसे छोटी पीढ़ी यानी इनकी परपोती कनित्रा को देखिए। किसी भी आसन को आसानी से कर रही है। इसकी उम्र 3 साल है, बिल्कुल अपनी परनानी की तरह।
महज 3 साल की उम्र में योग के हर गुर को सीख रही है। हर रोज सुबह नाना मल का पूरा परिवार इसी तरह से योग करता है। नन्ही योग एक्सपर्ट कनित्रा एक नहीं कई तरह के योगासन बखूबी कर लेती है। धनुरासन हो या चक्रासन, कनित्रा को किसी भी तरह के आसन में कोई दिक्कत नहीं आती है। Nowadays all kids used to have some problems like eye problem or whatever it is. They are watching mobiles and TVs also. They have lots of problems. If they do this eye exercise and the Ardha Sirasasana is there, if they do that asana, they'll not have this eye problems all. They'll be always comfortable with the eye exercise also. हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 3 साल की उम्र में नाना मल ने योग की शिक्षा अपने पिता से ली थी और अब उनकी परपोती कनित्रा उनसे योग के हर गुर सीख रही है। ऐसा नहीं है कि नाना मल का परिवार ही सिर्फ उनसे योग सीखता है। सुबह सुबह उनके घर के आसपास के लोग योग सीखने आते हैं। योग से कई लोगों को फायदा हुआ, कई लोगों को गंभीर बीमारियों से निजात मिला। मैं कुवैत में 2 साल का पहले काम किया था, लेकिन अभी इधर वो काम छोड़ के आ गया क्योंकि मतलब वहाँ बहुत पैसा मिल रहा था, लेकिन हेल्थ का बारे में देखने में उधर कुछ नहीं है। हेल्थ बहुत ख़राब होता है उधर। वो सोच के ज़िंदगी में हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं वो छोड़ के आ गया। நான் இன்னைக்கு ஒரு யோகா மாஸ்டர் இருக்கேன்னு சொன்னால் ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்த ஒரு அல்சர் ப்ராப்ளம் தான். 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அல்சர் ப்ராப்ளத்தினால யோகாவை நான் செய்ய ஆரம்பித்தேன். அன்னைக்கு என்னுடைய அல்சர் தீர்ந்துச்சு. பிளட் வாமிட்டாக எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் யோகா பண்ண உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 நாளில் க்யூர் ஆச்சு. அதனால் யோகா வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பெனிஃபிட் ஆகணும்னு சொல்லி இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உருவாக்கியிருக்கிறேன். நிறையா நோயாளிகளை க்யூர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். नाना मल खुशकिस्मत महिला हैं। 2 बेटे और 4 बेटियों से शुरू हुए परिवार में आज 12 नाती पोते हैं, जबकि 11 परनाती और परपोते हैं। कुल मिलाकर 36 सदस्य हैं जो संयुक्त परिवार के तौर पर आसपास ही रहते हैं। एक अहम बात ये भी है कि उनके परिवार की महिलाओं में योग करने का असर ऐसा हुआ कि किसी को प्रसव के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। महिलाओं के लिए उनके खास टिप्स वाले योग होते हैं जो दोपहर 11 से 12 बजे तक सिखाए जाते हैं। ऐसा भी उदाहरण है जब पहला बच्चा तो ऑपरेशन से हुआ, पर योग करने के बाद दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हुई। எனக்கு சிசேரியனில் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அதனால் 2வது குழந்தை வந்து நார்மல் ஆகணும்னு நான் நிறைய யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ யோகா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. யோகா பயிற்சி ஆரம்பத்துலேருந்தே எடுத்துக்கிட்டேன். நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்லிட்டாங்க 100% சிசேரியன் தான். ஆனால் நான் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு செகண்ட் டெலிவரி வீட்லேயே ஆயிடுச்சு. நார்மல் டெலிவரி ஆச்சு. இந்த யோகா பண்ணினால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. மனுஷன் சுகமாக இருக்கலாம், சுகமாக இருக்கலாம். அந்த பெண்ணுங்களுக்கு கர்ப்பப்பை அது இது எடுக்கணுங்கிற வேலையெல்லாம் இல்லை. பிரசவமாக ஆசனம் ஜெசிட்டு இருக்கலாம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழ்க்கை செய்யலேன் சாமி. இது வந்து என் பொண்ணுங்க, வந்து என் பேத்திங்க. நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே நார்மல் டெலிவரி தாங்க. என் பொண்ணு எல்லாருமே நார்மல் டெலிவரி தாங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனதில்லை. இதனால நாங்கள் எதுவும் மருந்து மாத்திரை எதுவும் சாப்பிட்டதில்லை. ஹாஸ்பிட்டல் போனதே கிடையாதுங்க. எல்லாமே மூலிகை எல்லாமே சாப்பிடுவோம். அது போக சிறுதானியங்கள் நிறைய சாப்பிடுவோம். அதில் எந்த வியாதியும் எங்களுக்கு இல்லைங்க. யோகா பண்ணணும். யோகா மெயின் யோகா தான் பண்ணுங்க. யோகா பண்ண ஆசனங்கள் பண்ணாலே எல்லா நோயும் நம்மளை விட்டு போயிருங்க. नाना मल का पूरा परिवार योग करने के साथ साथ इसको अपने रोजगार का हिस्सा भी बना चुका है। घर के ज्यादातर सदस्य आज सफल योग प्रशिक्षक हैं। नाना मल आज की तारीख में खुद एक चलता फिरता योग का संस्थान है और उनका मानना है कि जब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बढ़ावा दिया है, तब से योग के सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल आया है और ज़रूरत इस बात की है कि इस उछाल को बरकरार रखा जाए। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में योग के शिक्षकों का निर्यात कर रहा है, यानी कि योग के शिक्षक अब भारत में ही पैदा किए जा रहे हैं और ये भारत के लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति है।
जी हाँ, यहाँ बात योग से रोजगार पैदा करने की हो रही है। नानामल के परिवार में तो बेटे बेटियों से लेकर पोतियों तक और बहू से लेकर दामाद तक लगभग सभी लोग योग को रोजगार के तौर पर अपना ही चुके हैं। पर हमें उनके घर योग सीखने वालों में कई ऐसे लोग दिखे जो योग सीखने के बाद आज सफल योग शिक्षक हैं। कुछ ऐसे भी थे जो अपना पहला धंधा छोड़कर योग से रोजगार के रास्ते पर हैं। வருமானம் வந்துட்டு இருக்குது. இப்போ டோட்டலாக வந்து என் பிஸ்னஸை வந்து டோட்டலாக நிறுத்திட்டு 100% வந்து யோகாவில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த பாட்டிகிட்ட யோகா டீச்சர் ஆனதுனால வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டு. எல்லாமே அவங்க சொல்லிக்காங்க, எல்லா பக்கம் வந்து யோகா சென்டர் ஆரம்பிக்கணும்னு அந்த ஒரு இதையோட அவங்களோட எண்ணத்தோட நல்ல எண்ணத்தோட வந்து நாங்களும் யோகா சென்டர் ஆரம்பித்து எங்களோட வருமானம் வந்து ஒரு சுயதொழில नानामल के बेटे बालकृष्ण का कहना है कि जब से 21 जून को नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, तब से उनकी जिंदगी बदली। नानामल को कई पुरस्कारों के बावजूद असली पहचान सरकार की ओर से योग को बढ़ावा देने से मिली। इसी साल नानामल को मिला ये पद्मश्री उनके जीवन की तपस्या का सच्चा सम्मान रहा। Spread everywhere, and actually every Indian very proud because of now the approximately 130 countries are celebrating, including Saudi Arabia, etc. All countries are celebrating International Yoga Day by Prime Minister Modi ji. नानामल अब तक करीब 10 लाख लोगों को सीधे घर से लेकर स्कूल संस्थानों में योग का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। 10,000 उनके सिखाए लोग योग प्रशिक्षक हैं, जिनमें कई लोग ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अरब देशों में योग सिखा रहे हैं। नानामल के यहाँ योग सीखने वालों में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के भी काफी लोग हैं। முஸ்லீமாக இருக்கிறனால ரிலீஜியன் பேஸ்டுன்னு நினச்சிட்டாங்க, இந்துஸ் சார்ந்ததுன்னு நினச்சிட்டு எங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. ஆனால் இப்போல்லாம் வந்து சவுதி, துபாயிலேயே யோகாவுக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்து இங்கே வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாட்டி எங்களுக்கு இங்கே இருக்காங்கன்னு கூட தெரியும். नानामल की इस पूरी कहानी को आपको बताने का मकसद यही था कि आज की जीवन शैली और बीमारियों के मद्देनजर योग की ताकत को न सिर्फ पहचाना जाए, बल्कि ये भी बताया जाए कि योग दुनिया को भारत की ओर से दी गई एक अहम सौगात है। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से योग पर ये थी हमारी खास पेशकश। अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन MS सुरेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।